1882 में 1 जुलाई को हुआ और 80 ईयर के बाद उनकी है इसी 1 जुलाई को ही डेथ हो गई थी। डॉक्टर उस समय वो MD MRCP FRCS थे, हाईली क्वालिफाइड। शायद विदेश में ही हैं, इतने लोग होंगे, इंडिया में कम होंगे। वो बहुत ही अच्छे फिजिशियन, सर्जन। दोनों डिग्रियां कैसे हुई होंगी मैं तो नहीं समझता हूँ, आज बड़ा असंभव सी बात है। और डॉक्टर साहब वर्सटाइल पर्सनैलिटी, अच्छे, बहुत अच्छे फिजिशियन, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, एजुकेशनिस्ट। और वो बंगाल विधानसभा के सेकेंड चीफ मिनिस्टर रहे लास्ट तक। एक डॉक्टर को है पॉलिटिक्स में आना कितना मुश्किल सा है? अपने मोहल्ले में 2 वोट ढूंढना मुश्किल पड़ेगा, वो वहां चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने कई एक बुक्स लिखी और भारत रत्न से उनको अवार्ड दिया गया। ऐसे लेजेंडरी के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा खड़े होकर उनके लिए तालियां और उनको सम्मान दें। थैंक यू। अब आज डॉक्टर्स डे है तो बात डॉक्टर्स की होनी चाहिए। ये प्रशंसा विश्व में है डॉक्टर रॉय की। हम लोगों की अपनी प्रशंसा या महिमा क्या है, तो परमात्मा ने भी हमारी महिमा की है। परमात्मा ने कहा है, मेरे मीठे बच्चों, तुमने इस सृष्टि पर मेरी रचना की संभाल करने के लिए, पालना करने के लिए मुझे सहयोग दिया, मेरे साथी बने हो, तुम धन्य हो। अब मैं तुम्हें जिस्मानी डॉक्टर के साथ साथ रूहानी डॉक्टर, डबल डॉक्टर बनाने के लिए वो खुद हमको डिग्री देने के लिए तैयार है कि आप जिस्म के साथ साथ रूहानी डॉक्टर बने। तो मेरे दोस्तों, प्यारे डॉक्टर्स, मैं इसी बात के लिए थोड़ी सी अपनी बात कहूँगा कि है रूहानी डॉक्टर और जिस्मानी डॉक्टर। एक और आपको यहाँ से है परमात्मा डिग्री दे रहा है, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। शायद कल्याण की बात है, परमात्मा हमसे बहुत खुश है। वैसे तो है धरती पर है, लोग आपको सेकंड गॉड कहते हैं, नेक्स्ट गॉड कहते हैं। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, कलयुग है, बाप से बेटा नाराज है, घर घर में कलह है, कलयुग ही है। कुछ कहते हैं, हे भगवान, कोरोना में क्या कहते थे, हे भगवान हमें एक किसी तरह से डॉक्टर मिल जाए और ICU में एक बेड मिल जाए, वही हम है। हमारी महिमा कलयुग में भी कुछ है तो कुछ गड़बड़ी भी है। परमात्मा को भी लोग बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं तो अपमान भी बहुत करते हैं। और हमें अपने अपमान और सम्मान की चिंता न करते हुए अपमान से सम्मान की तरफ हम जाए, अपना सम्मान कायम रखें, अभिमान में न जाए। इस बीच की कड़ी को बैलेंस करने के लिए एक हमारे बीच में जैन मुनि है श्रवण सागर। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में 2 लोगों को बहुत खुश रखो। वो 2 कौन है? एक भगवान, उसको नाराज मत होने दो। अगर भगवान नाराज हो गए तो डॉक्टर के पास भेज देंगे, और अगर डॉक्टर नाराज हो गए तो भगवान के पास भेज देंगे। तो इसलिए हमारी जो महिमा है वो किसी से कम नहीं है, वो हम करके दिखाते हैं, वो हम करते हैं। जो पालना में है, हम
भगवान की टीम में है। ये पद किसी और को नहीं मिला है। बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हों, कुछ और इससे कुछ और बन गए हों, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए। वो हमको ही, हमारा ही भाग्य था हम डॉक्टर बने। अब हम ये देखें कि हमारा सिनेरियो क्या है, कि हम क्या काम कर रहे हैं इस मेडिकल फील्ड में। आज मेडिकल फील्ड देखिए बहुत ज़्यादा रिसर्च है, कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, कितने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एक एक ऑर्गन के कई किसी तरह से है सुपर डॉक्टर हैं। लेकिन क्या बीमारियां कम हुई? एक तरफ बहुत अच्छे डॉक्टर, दूसरे तरफ पेशेंट की भीड़ पहले से है, ज्यादा बीमारियां और बहुत ज्यादा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हेल्थ प्रोवाइडर हैं, वो खुद बीमार हैं। इस टीम में भी पेशेंट्स भी हैं, आपका काम नहीं करते हैं, हेल्थ सर्विस देते हैं, लेकिन वजह क्या है कि है हमारा एक स्पेशलिस्ट खुद बीमार है। हम किस लेवल पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? 1 out of 5 जो डेथ जो है, कार्डियक डेथ जो है, प्रीमेच्योर डेथ हो रही है बिलो 40 ईयर्स। कुछ अभी है यंग कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हुई, कुछ उसने सुसाइड किया। सुसाइड में एनेस्थीसिया वाले ज्यादा लोग निकले, एनेस्थीसिया के लोग निकले। तो कहीं पर हम अपनी बहुत अच्छी सेवाएं जिस पॉइंट पर देनी चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखें तो हम सिर्फ आप फिजिकल लेवल पर बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी स्पेशलिस्ट है, सर्जन से लेकर के कोई भी जितने भी सिस्टम है वो सभी है बॉडी के लेवल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी है बॉडी की है, और आपका है मेडिसिन है बॉडी के लेवल पर है। कहीं पर है किसी भी तरह से है हम दूसरी डीपर नहीं जा पा रहे हैं। हेल्थ प्रोवाइड करने वाले लोग, हेल्थ को है बहुत सी चीजें हैं हम मिस कर रहे हैं। WHO ने हमें हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी, हम सभी ने पढ़ी है, पार्क साहब ने भी उसमें एडिशन किया है। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कभी है स्पिरिचुअल, पार्क साहब ने 72 में इसको ऐड किया। स्पिरिचुअल का नॉलेज इधर नहीं थी, तो कभी है 3 पे ही रह गए, कभी 4 हो गए, कभी 3 हो गए, कभी 4 हो गए। तो हम अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस लेवल पर है अपना सोसाइटी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मेरा जो मानना है, चाहे वो है फिजिशियन है, चाहे वो साइकेट्री का डॉक्टर है, सर्जन है, बॉडी से अधिक कहीं पर कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें है अगर करते होते तो हमारा है ये जितनी भी है प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारा है साइड 3/4 जो पार्ट है मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पार्ट कहीं पर मिस है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ह्यूमन एंड बीइंग। बीइंग इज सेल्फ एंड ह्यूमन इज ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स सॉइल कलेक्शन ऑफ सम मैटर। हम पूरे शरीर को है सिर्फ है बॉडी का पार्ट देखते हैं, जबकि हम एक मनुष्य आत्मा है। ऐसे होल हम उसको नहीं ठीक कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पर है उसको नहीं देखते हैं। सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशन पर, बीमारी और डॉक्टर ट्रीटमेंट इस लेवल पर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मेरे डॉक्टर्स भाई, इस चीज को है आप हैं आत्मा के लेवल पर है देख करके जाएं। सेल्फ को जब तक ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो हमारा जिस्मानी जो शरीर है फिजिकल है, हमारा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। आप देखिए कि कार्डियोलॉजी में है एक स्टेंट लगाने के बाद हर 5 साल 4 साल के बाद फेलियर रेट आ रहा है। अब दूसरी है
कहीं पर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, 1 2 3, एक बाईपास के बाद दूसरा है बाईपास हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि बाईपास ये टाइम पास। हार्ट अटैक के है प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, एंजाइना की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद लाइफ किसका स्पेन दे रहे हैं, बहुत थोड़ा सा समय, 6 महीने और साल 2 साल के लिए उसकी लाइफ को बढ़ा करके हम दे रहे हैं। उसका तो घर भी गया, उसके है 20 लाख रुपए चले गए, 10 लाख रुपए चले गए। वैसे ही ये बर्डन आकर के फैमिली पर हो रहा है, तो हमको है कहीं पर है जाकर के है सोल के लेवल पर है काम करना होगा। हमें है सेल्फ पर आकर के, सेल्फ मीन्स सोल लेवल पर काम करना होगा। तो हम अब देखिए इसमें है सोल में, जैसा हमारी बहन ने बताया था कि है सोल में है हमारे है मन है, बुद्धि और संस्कार है। ये सोल जो हमारे शरीर को चला रही है, ये एनर्जी है, और हमारा है एक शरीर जो है मैटर है, और इस मैटर को चलाने के लिए सोल है। हम शरीर की तो है बहुत ज्यादा अच्छी है, मेडिसिन देकर के ठीक कर रहे हैं, खाना पीना एक्सरसाइज बहुत सी चीज है जिनसे है हम पेशेंट की है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन सोल के बारे में है कुछ नहीं है। जो पूरी इसको है शरीर को चलाने वाली शक्ति है, एनर्जी है। तो हमको है अगर हम ये देखें मन जो है हमारा है, यहाँ थॉट्स है, पावर ऑफ थॉट इसमें है, हमारे है इमेजिनेशंस हैं, हमारे इमोशंस हैं इसमें, और ये हमारा इंटेलेक्ट जो है ये हमारा है लॉजिकल माइंड है, डिसीजन है, लॉजिक है। हम जो एक डिसीजन है इंटेलिजेंट के लेवल पर लेते हैं, जजमेंट है इसमें, और दूसरा है हमारा है थर्ड कंपोनेंट जो आत्मा का है, वो है आपके संस्कार। संस्कार का मतलब है कि हमने जो कुछ सोचा, जो कुछ है इंटेलेक्ट लेवल पर हमने है उसको लिया, सोचा कि ये राइट है, हमने एक्शन किया, एक्शन के इम्प्रेशन हमारी सोल पर आएंगे। तो जो संस्कार है एक्चुअली वो इम्प्रेशन है, हमारा कार्मिक अकाउंट या अकाउंट ऑफ ऑल आवर डीड्स, इम्प्रेशन रिजॉल्ट्स हैं जो हमने हैं काम किए हैं। तो हमारे हैं मन और बुद्धि से हमने जो कुछ सोचा और जो काम किया है वो हमारे संस्कार बन गए। अगर हम इसको है जो है बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाए सोचें, तो है क्वांटम लेवल पर आप आ जाइए। जिस तरह से ये मैटर की जो यूनिट है एटम है, उसी तरह से है हमारे जो शरीर की यूनिट वो हमारा सोल है। फर्दर हम क्वांटम लेवल पर जाएं तो क्वांटम मीन्स ये है कि है इट इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ एनर्जी और ए मैटर। क्वांटम लेवल पर आज बहुत काम हो रहा है, फिजिक्स में भी बहुत काम हो रहा है, और है इस पे है मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। क्वांटम लेवल पर कहते हैं कि मन जो है, माइंड है, वो एक एनर्जी है, और एनर्जी क्वांटम लेवल पर मैटर भी है। तो अगर जैसे हम पानी की एक बूंद को H2O को है अगर क्वांटम लेवल पर देखें तो वहां पर है एनर्जी है, पानी नहीं है, न H2 है न O है। तो इस तरह से है एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म करती है मैटर में, और वो मैटर है हम उसी से है जिस तरह से हमारा मन सोचता है हमने इंटेलेक्ट लेवल पर है जो भी निर्णय लिया है वो हमारा है बॉडी में आकर के ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक सूक्ष्म में अगर ये बताऊं कि ये है कि थॉट इन द माइंड, ए मैटर इन द बॉडी, ए मॉलिक्यूल इन द बॉडी। इसको प्रैक्टिकल करके देखिए तो आपको बहुत सी है ऐसी चीजें मिलेंगी
कि हमारे है विचार ही हमारा सब कुछ है। मैन इज नथिंग बट सम ऑफ हिज थॉट्स। अगर हमारे विचार नहीं अच्छे हैं, हम नेगेटिव हैं, तो हम अपने ही दुश्मन होंगे। अगर हम विचारों को लें, फ्रीक्वेंसी को देखें, तो हम नॉर्मल पर्सन हैं। विचार हमारे जो है अल्फा और बीटा लेवल पर है। इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ई द्वारा। और है हमारे जो है अल्फा और बीटा जो वेव्स हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी हम देख सकते हैं। अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी है बिलो 15, अराउंड अबाउट 13 है, 10 to 13 होती हैं। उस कंडीशन में होती हैं जब हम थोड़े से ड्राउजी होते हैं या आंखें बंद हैं और हम सो नहीं रहे हैं, एक्टिव भी नहीं है, तो उस स्टेज पर हमारी बेस जो है जो बिलो 13 या 13 के आसपास रहती है। अल्फा वेव्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जो अल्फा जो है वो हम जब एक्टिव हैं, जाग रहे हैं, उस कंडीशन में हमारी ये वेव्स बनती हैं और है नॉर्मली होती हैं 20 to 50 तक हैं। 50 जितनी हायर होंगी उतने ही हमारी थॉट्स बहुत फास्ट होंगे और इससे भी अधिक होंगे तो हम मेंटल कंडीशंस में आ जाएंगे। और जितना ज़्यादा हो जाएगा तो वो है बिल्कुल ही एक साइकेट्री का बहुत बड़ा पेशेंट होगा। उसको है हम सभी डॉक्टर जानते हैं कहाँ पर होना चाहिए, तो मेंटल हॉस्पिटल की उसको जरूरत है। तो इस लेवल पर अगर है दूसरे फर्दर हम ये देखें कि हमारा जो है थीटा वेव जो है बहुत सी ड्राउजी करने जब सोने जाते हैं तो ये है बिलो 10 रहती हैं, 5 to 10। और नेक्स्ट जो हमारी है डेल्टा वेव होती है, ये हमारी जो वेव्स हैं एक्चुअली ये रियली काम है, इसमें शांति है। 0 to 5, 3 के आसपास ज़्यादा चलती हैं। और हम इसको जान करके, इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम जान लें इसको है तो अपने हैं वेव्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर है ऐसी एक लीजेंडरी हमारे यहाँ और है दादी जानवी है। मैं आपको उनका एक जो है पिक्चर दिखाऊंगा कि उनका है ऑफिस में जब वर्क करती हैं, पूरी हमारी सीओ थी, इसकी है चेयरपर्सन थी, 140 है कंट्री की है वो मालिक, चेक पर साइन करती हैं, ऑफिस जाती हैं और 103 की ईयर की एज पर उन्होंने किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल कर रखा था। आई सी मोस्ट स्टेबल माइंड लेडी इन द वर्ल्ड। उनको है इस चीज से नवाजा गया और बहुत ही स्टेबल माइंड की थी। डेल्टा वेव जो है हमको सोने पर मिलती हैं, जिनको नींद नहीं आती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी है 6 घंटे की नींद में भी है ये वेव्स अधिक से अधिक है। जो हम रिलैक्स होकर के सोते हैं तो हमको है ये 1.5-2 घंटे मिलती हैं। और राजयोगी हैं वो इसको है जागते हुए एक्टिव स्टेज में बहुत ही अलर्ट में है वो लेते हैं, इसलिए एनर्जी उनके शरीर में बहुत होती है। एज फ्रेश एज आफ्टर 10 PM। तो ये माइक्रो लेवल पर है, एक थॉट एनर्जी है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं उस पर फिजिकल बॉडी के लिए। यहाँ पर अब है जो हम देखते हैं कि हमारे जो थॉट हैं या इंटेलेक्चुअल हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मन से शरीर मन से जुड़ा हुआ है। एक स्लाइड आप रखते हैं किस तरह से है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमारा सोल है, हमारा मन, बुद्धि और जो संस्कार हैं हमारी बॉडी को है किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह हम इसका है नॉलेज से अपने थॉट को करें और है हम भी डेल्टा वेव में या थीटा वेव में जा सकते हैं। इसमें है हमारे बीच में जो मेंटल जो प्रॉब्लम आती है एक्चुअली है आज सबसे बड़ा जो है स्ट्रेस का है। स्ट्रेस तो आप
सभी को है बहुत ही अच्छी, मुझसे अच्छा है, आपको है न्यूरोलॉजी की नॉलेज है। मैं थोड़े से कुछ बात करूंगा कि आप स्ट्रेस में जब आजकल है जो 20th सेंचुरी एक्चुअली है, इसको है मेडिकल साइंस ने ये नाम दिया है, इट इज सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस। तो हम सभी है वहां पर बहुत ही स्ट्रेस में आते हैं। एक्चुअली स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस को है सिंपल हम डिफाइन करें तो ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, हमारे जो शरीर में आई है, बाहर की चीजों को हम कितना रिएक्ट करते हैं, हमारे है जो परिस्थितियां आती हैं और हम उन परिस्थितियों पर हमारा रिएक्शन क्या है। अगर हमारा रिएक्शन पॉजिटिव है तो हम किसी भी परिस्थिति में कभी भी है स्ट्रेस और स्ट्रेन में नहीं आएंगे। और है सिंपल अगर एक इक्वेशन बनाएं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर अपॉन योर इंटरनल स्ट्रेंथ। इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है? वो हमारी सोल है, हमारी विल पावर है। और एक्सटर्नल जो परिस्थितियां हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम परिस्थितियां कुछ भी बनी रहे। अगर हमारी इंटरनल पावर, विल पावर बहुत अच्छी है तो हमारा है स्ट्रेस लेवल 0 होगा। और अगर स्ट्रेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेस लेवल पर आप सभी को मालूम है कि क्या क्या क्योस हमारे बॉडी में आएंगे। अब है थोड़ा सा स्ट्रेस को हम देखते हैं कि स्ट्रेस किस तरह से हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। इस स्ट्रेस की वजह से हमारे जो है कई लेवल पर है हम इसको है देखते हैं। एक तो है सेलुलर लेवल पर है, किस तरह से आ रहा है। सेलुलर पर लेवल पर है ये आरएनए और डीएनए का जो यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है तो उसमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। वो फ्री रेडिकल्स बहुत ही हमारी सेल को डैमेज करते हैं और सबसे बड़ा जो है सेल को है रिजनरेट करने में हमारे है बाधा उत्पन्न कर देते हैं। सेल की डेथ हो जाती है, इस पार्ट पर है मेमोरी भी गड़बड़ हो जाती है और एजिंग फास्ट हो जाती है। दूसरे है अगर हम बहुत ही ऑर्गन लेवल पर देखें तो हमारा है स्ट्रेस पर जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस, हमारे थॉट हाइपोथैलेमस को करते हैं, इफेक्ट करते हैं और हाइपोथैलेमस